भाई दोस्तों राम राम। आज मौका मिला है एक बेहतरीन जगह दिखाने का। कहते ना जो दो युगों को जोड़ती है। अब आप सोचिए दो युग, कहते ना त्रेता युग से जो लड़ाई शुरू हुई और द्वापर में जाके ख़त्म हुई। अब गैस कीजिएगा कि वो जगह कौन सी हो सकती है और वो कौन सा ऐसा पात्र है जिसने भगवान से लड़ाई करने के लिए ना 2 युगों तक इंतज़ार किया। चलिए मैं बता ही देता हूँ दोस्तों। वो पात्र था जामवंत। जब रामायण काल के अंदर भगवान श्री राम ने लंकापति रावण को हरा दिया था और विजय प्राप्त कर ली थी, तो उस समय सभी लोगों को कुछ ना कुछ वरदान मिले, कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिले और कुछ ना कुछ सीखने को मिला था। तो जब जामवंत की बारी आई तो जामवंत से पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो जामवंत बोले थे कि भगवान मैं चाहता हूँ आपसे युद्ध करना, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपसे युद्ध जीतना चाहता हूँ। तो उस पर भगवान राम बोले कह रहे भाई इसके लिए तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जामवंत ने तब से इंतज़ार शुरू किया और सतयुग का इंतज़ार उसका चलता रहा और वो जाके द्वापर में समाप्त हुआ, जब भगवान श्री राम ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और तब जाके उनकी मुराद पूरी हुई। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जामवंत गुफा, तो दिखाएंगे कि कैसी है, कहाँ है और क्या इतिहास है उसका। लड़ी से भी मिलेंगे और जितना बन पड़ेगा उतना आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बने रहो। भाई दोस्तों ये है जामवंत गुफा जाने का रास्ता। अपन लोग आए हैं ऊपर की साइड से। ये देखो भैया ऊपर कितनी बेहतरीन पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और रोड बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है और ठंडी इतनी है ना कि भैया यहाँ जो है ना बिल्कुल कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रही है। कितना चिल्ड बियर जैसी हालत हो रखी है अभी। यह सावित्री माता मंदिर। भाई जम्मू को ऐसे ही सिटी ऑफ टेम्पल नहीं कहा जाता। यहाँ के राजाओं ने बहुत से मंदिर बनवाए थे। हाँ चल भाई आ गए हैं जामवंत गुफा की शुरुआत में और यहाँ से हमें डाउन में चलना है। अब देखते हैं कितनी दूर है। इसी रास्ते में है जामवंत की गुफा। भाई पहुँच गए जामवंत गुफा में और ये है इसका एंट्रेंस के दरवाजे। एंट्रेंस में काम चल रहा है, बाद के अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। इधर से रास्ता है भाई, सीधा चलते हैं। सभी की इच्छा पूर्ण हुई। जामवंत ने कहा मेरी युद्ध करने की इच्छा है। उन्होंने कहा किसके साथ युद्ध करोगे, हमारा युद्ध समाप्त हो गया। उन्होंने कहा मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, श्री राम के साथ। श्री राम जी ने कहा इस युग में नहीं,
मैं कृष्ण के अवतार में आऊँगा, आपकी इच्छा में पूर्ण करूँगा। भगवान शिव की तरफ से इधर करूँगा। पार्क वगैरह भी है, जामंद जो स्थान ढूंढते आ रहे थे, देखेंगे। जिसको जम्मू तवी शायद कहते ये हैं नीचे ना, वाला दूसरा रास्ता है। तवी के किनारे एक शेर थे, फिलहाल तो बकरी गुफा के दोनों दर्शन साल करते हैं, इकट्ठे फिर पल आके हुए आपको थे। दिखाएंगे कि पार्क वगैरह में क्या है। जामंद ने सोचा सभी से पवित्र स्थान मेरे के लिए जाइए। जामंद ने अपनी शक्ति से रास्ता बनाया गुफा के अंदर आने के लिए। यहाँ पर बैठ के तपस्या के भगवान शंकर प्रकट हो गए। इन्होंने कहा जामंद जाओ, रास्ता बनाओ अमरनाथ के लिए। अमरनाथ मेरे दर्शन करोगे, आपके युद्ध के भाई इच्छा आते ना पूर्ण होगी। एक बहुत ही पुराना जामंद ने ब्रिज यहाँ से है, रास्ता खोदना शुरू किया। अंदर होगा। रास्ता खोदते तक अमरनाथ तक गए। अमरनाथ में दर्शन करके वापस आए। एक 17 जेल का नाम का राजा था द्वारका में। उसने सूर्य भगवान की भक्ति करके मणि प्रकट की, समर्थक मणि। कृष्ण जी ने कहा जब आपके काम की मणि नहीं है, यह मणि किसी को दान में दो, जब मेरे को दो, मैं लोगों की सेवा करूं। उसने कहा भक्ति मैंने की, भक्ति करके मैंने मणि हासिल की, न किसी भी राजा से कम नहीं हूँ, यह मणि मैं किसी को नहीं दूंगा। जब 17 जेठ राधा रात को सोया था, उसका छोटा भाई था। उसने अपने भाई के गले से मणि तारी, अपने गले में पहनी और जंगल में शिकार खेलने के लिए आया। उसको शेर ने मारा। शेर मणि लेकर तभी मैं पानी पीने के लिए आया, उसको जामंद जी ने मारा। जामंद जी मणि लेकर वापस आ रहे थे। उनको रास्ते से एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या को गोद में लिया तो मणि उसको खेलने के लिए दे दी। 17 जेठ राजे ने सुबह होते ही देखा मेरे गले में मणि नहीं है। उसने अपने भाई को देखा, घर में नहीं था। उसने अपने सैनिक को भेजे देखने के लिए। जंगल में 17 जेठ का भाई मरा था और गले में मणि भी नहीं थी। उसने कहा मेरे भाई को भी श्री कृष्ण जी ने मारा है और मणि चुरा कर किसी को दी, जो अपने पास रखी। चोरी का इल्जाम श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा। कृष्ण भगवान जी द्वारका से मणि की खोज करते आ रहे थे। शाम के टाइम गुफा के बाहर पहुंचे। गुफा के अंदर बहुत ही प्रकाश रोशनी आ रही थी। कृष्ण भगवान जी जान चुके मणि है तो गुफा के अंदर है। जैसे कृष्ण भगवान मणि लेने के लिए गुफा के अंदर आए, जामंद की बेटी मणि के साथ खेल रही थी। उसने जब कृष्ण भगवान को देखा तो जोर जोर से रोना शुरू हुई। जामंद अपने व्यक्ति में बैठे थे, उनको अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह खड़े होकर कृष्ण भगवान के ऊपर वार किया। दोनों का युद्ध होते तक 27 दिन तक युद्ध हुआ, जामंद का और श्री कृष्ण भगवान का। 27 दिन के बाद जामंद ने हाथ जोड़ के कहा अपने असली रूप में दर्शन दो। कृष्ण भगवान स्वयं श्री राम के रूप में आए। कहा जो आपको मैंने त्रेता युग में युद्ध करने का वचन दिया, द्वापर युग में मैंने पूर्ण किया। जो आपके पास मणि है, ये मणि मेरे को दो। फिर जामंद ने भगवान शिव को साक्षी मानकर अपनी बेटी की शादी कृष्ण भगवान के साथ करवाई गई। समर्थक मणि उनको दहेज के रूप में दी गई। कृष्ण भगवान द्वारका गए, मणि जाके 17 जीत को दी। 17 जीत की बेटी थी सत्यभामा, उनके साथ भी शादी की। जामंद जी इस गुफा से अमर हो गए, जो किसी को नहीं दिखाई दी। एक गुफा का रास्ता अमरनाथ के लिए जामंद जी ने बनाया। जामंद के बाद में 9 लोग है, वो भी दर्शन करके वापस आए। 9 लोगों के बाद में 6 लोग और भी गए, और अमरनाथ नहीं गए, वापस भी नहीं आए। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड ज्योति जगाई गई। 200 साल से अखंड ज्योति जग रही है।
200 साल से गुफा पत्थर लगाकर बंद की है। 300 किलोमीटर का रास्ता है जो डायरेक्ट अमरनाथ आ जाता है। यहाँ मंदिर ने तपस्या की, शंकर भगवान प्रकट हैं एक मुख्य रुद्राक्ष के रूप में जामंत को दर्शन दिए, इसलिए इसको कहते हैं जामंत शिव गुफा। जगह का नाम पीर खो। पीर मैंने गुरु होता है, खो मैंने गुफा है। जहाँ पर आप लोग खड़े हो, जहाँ पर ही जामंत का कृष्ण का युद्ध हुआ है 27 दिन तक, जहाँ पर ही जामंत ने भगवान जामंत ने आधा त्रेता युग द्वापर में पूरी ही एक युग तक तपस्या की है। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए, जामंत को दर्शन दिए हैं। इस गुफा के अंदर मेन टेम्पल है जो भगवान शिव का है। ये गुफा किसी के इंसान हुई बनी नहीं है, ये गुफा जामंत भगवान जी ने बनाई और इनके जहाँ आप लोग दर्शन करने के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी लोग द्वार के साथ साथ लाइन लगा के दर्शन करें। पहले गणेश जी को माथा देके, उसके बाद अरे सामने नीचे मंदिर के अंदर जैसे हमारे बंदा देख के देख सामने आ जाते हैं ना, दौड़ ला दी शिकर शिकर महाराज ये चुक 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 दो मिनट चलिए अड़ी ये तो करे चक्कर ओके कर लो ना यो तो सामने हटा दियो गर्दन होने 6 मिनट है, महाराज 2 मिनट छटा दियो ना। हैं देख जो छटा धूप से नहीं आते थोड़ा धूप ਤੁਹਾਨੂੰ कहना ਪਿਆ भाई जामवंत जी की गुफा के बाद में ये माता का दरबार सजा हुआ है, इसमें दर्शन करने का मौका मिला। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर शिव भगवान और पार्वती माता गणेश भगवान जी के साथ में बैठे हैं और सामने बैठे हैं श्री गोरखनाथ जी। देखिए किस अच्छी मुद्रा में, और बगल में है जामवंत जी। तो आज मौका मिल गया हमें भी जामवंत गुफा के अंदर जामवंत जी के दर्शन करने का। तो ये है जामवंत जी। और जामवंत जी के साथ चित्रगुप्त जी और धर्मराज जी भी बैठे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नव दुर्गा गुफा का मार्ग। भाई यहाँ पर भी हाइट कम है, लेकिन कहते ना कि गुफा में आने का मौका मिला है तो भाई पक्का आएंगे। और जय हो गौरव। यहाँ पर है कालरात्रि माता जी का मंदिर, और इधर ही बगल में घुसते ही यहाँ मिलेंगे हनुमान जी का मंदिर है। और जय बजरंगबली की। यह है हनुमान जी की प्रतिमा। और आगे एक और गुफा के लिए मार्ग गया, देखते हैं किनका है। और यहाँ पर भोले बाबा जी का है और गुफा के अंदर जाने का मार्ग। यहाँ पर है ये नव दुर्गा गुफा का मार्ग। भाई यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। और ये है नव दुर्गा गुफा का मार्ग। यहाँ पर भी जाना रास्ता है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। भाई ये है नव दुर्गा गुफा। जय माँ नव दुर्गा।
ये है 9 देवियाँ। पहली है माता शैलपुत्री, दूसरी है माता ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, माता श्री चंद्रघंटा माता है अगली, और अगली है माता कृष्ण मुंडा माता। फिर है आपकी स्कंद माता, और बीच में है ये शेरावाली माता, और फिर है इधर कात्यायनी माता, माता कालरात्रि, महागौरी माता, और अंतिम में माता श्री सिद्धि देवी माता। ये है भैया माता का भवन, बहुत ही बढ़िया है। कोशिश किया आपको भवन के अच्छे से दर्शन कराए जाएं, और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है भाई। चलिए बने रहिए भाई। तीनों गुफाओं के दर्शन के बाद अब हम लोग चलते हैं वापस बाहर की ओर। तो ये रास्ता है गर्भगृह से बाहर जाने का, और यहाँ से निकलते हुए फिर से हमें एक गुफा से जाना पड़ रहा है। भजन आगे आगे और पीछे पीछे मैं हूँ। तो दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ के दर्शन करने से सारी मनोकामना सिद्ध होती है, और यही वह गुफा है जिसमें आना के लिए हम लोगों ने सोचा था। तो दोस्तों हमारी तो दर्शन सार्थक हुए, और आप भी आइएगा और यहाँ आके इन गुफाओं के दर्शन कीजिएगा। कारण है कि हमारी संस्कृति और हमारे वेदों में, पुराणों में, और हमारे जो पुरानी गाथाएं हैं उनमें जो लिखा है, यहाँ आके आप देखेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं। जामवंत जी ने, कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान से युद्ध की इच्छा उनको 2 युगों तक इंतज़ार कराया। तो भाई सोचिए, जब जामवंत जी की युद्ध करने की इच्छा, भगवान से युद्ध करने की इच्छा 2 युगों तक इंतज़ार कराती है, तो आप सोचिए आपको किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर अब हम बाहर आ गए हैं, और बाहर आने पे हमें और अन्य मंदिर मिले। इन मंदिरों के भी हमने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद यहाँ का माहौल देख के दिल बहुत खुश हुआ। दोस्तों हमने अपनी इतनी मेहनत की है इस ब्लॉग को बनाने में, उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि आप इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना, अपनी हिंदू संस्कृति को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा। तो आइए और आकर जामवंत गुफा के दर्शन कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चल सके कि जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी श्राइन के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जितना भी कार्य हुआ है, यहाँ पर जितना भी सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स हैं जम्मू के अंदर कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कारण है कि इतना सब कुछ देखने को जब भी मिलेगा जब ये चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। तो दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे महंत बाबा की एक ध्वनि भी लगी हुई है। भाई महंत बाबा ने यहाँ बहुत कुछ किया है, और यहाँ पे जो है ना हमेशा ही ध्वनि चलती रहती है। तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन गुफा कौन सी लगी, और आप इस जामवंत गुफा में दर्शन के लिए कब आ रहे हैं। खैर हमारा तो उद्देश्य था वीडियो बनाना, सो हमने बनाई। अब आपके लिए एक टारगेट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जामवंत गुफा के बारे में जान सकें, यहाँ के दर्शन कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अगली बार हम आपको एक और बेहतरीन वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जब आएंगे तो यहाँ पर कहते हैं ना बाहर का इतना सुंदर नज़ारा पार्क का है, वो भी नज़ारा कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। और अगली बार एक बेहतरीन मंदिर या फिर किसी बेहतरीन गुफा या फिर किसी बेहतरीन पार्क के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।